दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीयूईटी यूजी 2025 को प्रिपेयर कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस एज अ डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। बच्चों को समस्याएं जो आ रही हैं वो ये कि जिनके लिए ये सब्जेक्ट अच्छा है उन्हें तो ज़्यादा समस्याएं नहीं है, लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छे नहीं है सब्जेक्ट में वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हम प्रिपेयर करें इन क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो ये कि 2022, 23 और 24 पिछले सालों में किस प्रकार के ट्रेंड्स रहे हैं, यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाने के कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, यानी हमें किन्हें प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम अच्छे खासे मार्क्स ला पाएं और हमारी जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी है या कोर्सेज है वो हमें मिल पाए सीयूटी के बेसिस पे। सो इस वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे। आखिर तक देखना है, दोस्तों को शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी कोई समस्या सीयूईटी से रिलेटेड आपको आ रही है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है। हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। ठीक है, चले तो पॉलिटिकल साइंस की हम बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपको पता ही होगा, मुझे लगता है कि सिलेबस हमारा शानदार है। एक वीडियो मैंने पूरी बनाई हुई है सिलेबस को लेके, तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसको जरूर देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये पता है कि भाई क्या है, हाँ पॉलिटिकल साइंस है तो क्या है हमारा, वो भी देख लेते हैं। सब एक एक टॉपिक्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पार्ट ए है वो हमारा क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेके है। सो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इसमें जो हमारा टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा में क्या हुआ था कि यूएस और यूएसएसआर आपस में लड़ाई कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनमें से किसी एक को ही शक्तिशाली बनना था, यानी कौन विश्व पर राज करेगा। इस चीज को लेकर चीजें चल रही थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, आर्म रेस फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट, और यूएस वर्सेस यूएसएसआर, नाम रिलेवेंस, नाम बोले तो नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन इस टॉपिक में बने हैं। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं जो यहां से पूछा जा चुका है बार बार। क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो कौन था भैया? निकिता थी। ठीक है, निकिता, हाँ, कुरुशेव। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है नॉन अलाइन मूवमेंट से रिलेटेड। नॉन अलाइन मूवमेंट में जो टॉपिक में हमें चीजें इंपॉर्टेंटली पढ़ना है वो क्या है यहाँ पे, फाउंडर्स कौन थे? हाँ वही थे हमारे इंडिया से नेहरू जी थे, टीटो और नासिर अलग अलग कंट्री से आसपास के अपन पता था। प्रिंसिपल ऑफ नाम क्या था नॉन अलाइन मूवमेंट का? प्रिंसिपल की हाँ हमें किसी पर्टिकुलर यूएस या यूएसएसआर से कनेक्ट नहीं होना है, अलाइन नहीं होना है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से, है ना। रोल ऑफ कोल्ड वॉर क्या रहा है इसका, नाम का, और रिलेवेंस क्या है, कैसा है, आज भी है कि नहीं है? तो आज भी है बकायदा, नाम का रिलेवेंस क्या है, कैसा है वो भी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ से, विच कंट्री वॉज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, कौन नहीं है? तो चाइना नहीं है। ठीक है, चलिए नाम की। इसके बाद बात करें ग्लोबलाइजेशन और साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक, जहां से हमें पता है कि क्या यूएन हो जाएगा, आईएमएफ हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक होगा। यहाँ से ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक और कल्चरल जो भी इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं वो, रोल ऑफ यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा इंडिया का क्या रोल है यूएन में, और वीटो पावर्स के बारे में क्वेश्चन जो आए हैं यहाँ से। अब देखेंगे विच कंट्री डज नॉट हैव द वीटो पावर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, किसके नहीं है? हाँ तो जर्मनी का नहीं है। ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करें यहां पे यूएस की हेजमनी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेके। अब क्या है ये यूएस हेजमनी? हाँ, यहां पे यूएस इज हार्ड, सॉफ्ट, स्मार्ट पावर। हर प्रकार से डिपेंड करता है कि यूएस को कौन सा काम निकलवाना है। अगर वो सॉफ्टली निकल रहा है तो सॉफ्ट पावर, हार्डली तो हार्ड पावर, स्मार्ट तरीके से निकाल रहा है तो स्मार्ट पावर। अब वो अपने आप को ऐसे बनाए हुए हैं। इंडिया भी उससे बेहतर काम कर रहा है अभी फिलहाल में। गल्फ वॉर जो हुआ था, है ना। इसके अलावा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और इंडो यूएस रिलेशनशिप, ये आपका टॉपिक है जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन देखें अगर तो, विच वॉर इज एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये क्या था? गल्फ वॉर हुआ था, हाँ बिल्कुल, सेकंड गल्फ वॉर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है आपका। यहां से पार्ट बी पे चलते हैं जो अब इंडियन पॉलिटिक्स पे पहुंचेगी। सो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद की जो पॉलिटिक्स इंडिया में वहां से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो क्या है, नेशन को बिल्ड करना है तो क्या चैलेंजेस रहे थे यहाँ पे? हमारी इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग पहले जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी उनको जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसको जोड़ा, जिसमें दो तीन तीन क्या बस तो थी ज्यादा, लेकिन तीन इंपॉर्टेंटली देखी जाती हैं, है ना। जेके की बात अभी हम करेंगे नहीं, यहाँ पे है किसकी बात है, हैदराबाद और कश्मीर की, है ना।
रीऑर्गेनाइजेशन, फिर बाद में फिर रीऑर्गेनाइज किया गया स्टेट को 14 स्टेट और 6 यूटीज़ के तौर पर। लैंग्वेज के इश्यूज बने, आज भी हैं, वो ऑब्वियस सी बात है। पार्टीशन और उसके क्या इम्पैक्ट रहे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन देखें, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट, इकट्ठा करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो पटेल साहब, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, यहाँ पे अगर देखें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का क्या रोल रहा है। इसके अलावा फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इमरजेंसी प्रोविजंस। क्वेश्चन देखें रिपीटेटिवली जो पूछा जा चुका है कि विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। 3 प्रकार की इमरजेंसी वाला जो हमारा पार्ट है, 18th पार्ट, वहाँ पर 3 प्रकार की इमरजेंसी बताई हुई हैं। तो एक नेशनल है, एक बेसिकली प्रेसिडेंट रूल है या स्टेट इमरजेंसी जिसको कहते हैं, और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात करिए, आर्टिकल 352 यहाँ डील करता है, मतलब बताता है, बेसिकली प्रोक्लेम करता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और पार्टी सिस्टम क्या कैसा है, सो हमारे यहाँ का अलग ही सिस्टम चल रहा है आजकल। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था, 51-52 के आसपास। राइज ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कोalition एरा, जब भाई ऐसा सिस्टम आया बीच में कि कांग्रेस को वोट मतलब भारी बहुमत नहीं मिल रहा था, है ना, तो कोalition गवर्नमेंट बनी। और फिर कोalition के बाद यहाँ पे अब आजकल 2 पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ। 2 पार्टी क्या है, बेसिकली इकट्ठे होके ये सारे चीज़ें चल रही हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, 51-52, वो तो पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रीजनल एस्पिरेशंस और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे किस प्रकार की रीजनल पॉलिटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, क्या हुआ। अब क्षेत्रीय दल बढ़ने लग गए थे, रीजनल जो पॉलिटिकल पावर्स हुआ कर रही थी, छोटे छोटे जो दल हुआ कर रहे थे ना, पार्टीज जिनको हम बोल सकते हैं क्षेत्रीय लेवल की, छोटे लेवल की, वो यहाँ पे काम कर रहे थे। पंजाब मूवमेंट, असम मूवमेंट, डिमांड ऑफ स्टेटहुड, साथ ही साथ रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, ये देख रहे हो ना। तो रीजनल पार्टीज का रोल यहाँ पे बढ़ा और इसीलिए कोalition की एरा आई, जहाँ पे अब केवल एक पार्टी को वोट नहीं मिल रहे थे, छोटी छोटी पार्टीज भी अब पावरफुल होती चली जा रही थी। यहाँ से क्वेश्चन जो बना है, विच एग्रीमेंट वाज साइन टू रिजॉल्व द असम मूवमेंट। असम मूवमेंट के लिए असम अकॉर्ड जो है वो क्या किया गया था, साइन किया गया था, एग्रीमेंट बनाया था, उस पर भी काम चल रहा है, मतलब उसके हिसाब से ही असम अभी चल रहा है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अच्छा, असम अकॉर्ड के कारण ही अभी बहुत सारे इश्यूज उतरते हैं, आते रहते हैं, और सारी चीज़ें वो चलती रहती हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हमारी कैसी विदेश नीति है उस पर भी। तो पंचशील प्रिंसिपल जो शुरुआती समय बिल्कुल नेहरू जी ने बनाए थे, फिर इंडिया चाइना वॉर हुआ, उसके बाद 1962 में इंडो पाक वॉर जो है, जो हम हमेशा जीते। रिलेशंस किसके साथ, रशिया के साथ हमारे फ्रेंडली नेबर रहा, यूएसए के साथ कभी फ्रेंडली नहीं रहा, अभी फिलहाल अच्छा है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या कैसी रही, हमने 1974 में पहली बार न्यूक्लियर क्या करी, कोशिश करी। विच ईयर डिड द इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, तो 1974 में हमने पहला टेस्ट कंडक्ट कर लिया था, है ना। वही सारी चीज़ें। इमरजेंसी और पोस्ट इमरजेंसी पॉलिसीज, हमारे समय की क्या कैसी इमरजेंसी, 1975 में जो लगाई गई थी पॉलिसी इमरजेंसी, ठीक है। सो उसके बाद कैसे क्या रहा, 1975 की इमरजेंसी, उसके कॉज कॉन्सिक्वेंसेस, साथ ही साथ उसके बाद शाह कमीशन आया और जनता पार्टी का रूल होना स्टार्ट हुआ। पहली बार जनता पार्टी आई थी भैया सरकार में, ठीक है। सो क्वेश्चन जो बना, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, सबको ही पता होगा, है ना, इंदिरा गांधी। तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस तो था ही। सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जहाँ से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। मुझे लगता है कि ये डाउट जो था दिमाग से निकल गया होगा, फिर भी कुछ बचा है तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो ऐसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.